राधे राधे दोस्तों, दोस्तानियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनॉर ब्लॉगिंग पे। आज हम बनाने वाले हैं भारत की शान, होली की जान, गुजिया। और सभी को ये फेवरेट नहीं होती है, लेकिन ये होली पे बनती ज़रूर है, चाहे फेवरेट हो या ना हो। तो हम शुरुआत करते हैं गुजिया बनाने की। इससे पहले आपको बता देते हैं कुछ अच्छी सी बातें गुजिया के बारे में। गुजिया होली का मुख्य पकवान है और ये सभी के घरों में आज के दिन ज़रूर पाया जाता है। कई जगहों पर गुजिया होली में आग लगने के बाद बनती हैं और कई घरों में गुजिया चाहे जब बना लो, बस होली के ही आसपास आगे पीछे दिनों में बनती हैं। तो गुजिया बनाने की शुरुआत करते हैं। इसमें जो भी सामग्री लगेगी मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है रवा की। रवा को पहले हम रोस्ट करेंगे और उसको लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। रोस्ट हो जाए तब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। रवे का यूज हम गुजिया में इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अगर आपका खोया गीला है तो आप रवे का यूज ज़रूर करें, नहीं तो गुजिया सिर्फ खोया की भी बनती है। खोया यानी मावा। हम यहाँ पर खोया को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि वो जो खोए में गुलथी वगैरह पड़ जाती है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और खोए में जो भी हम मिलाएं वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद एक तरफ तैयारी हो रही है मेवा की, जो कि गुजिया में पड़ने वाली है और इसमें आप मेवा जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये है शक्कर का बूरा, चीनी का बूरा, इसका यूज करेंगे। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप ऐसे ही चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और आपको गुजिया में डालने के लिए चीनी तैयार हो जाएगी। और इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है 1.5 किलो मैदा और इसको हम गूँथ लेंगे। और मैदे को गूँथने के बाद हम इसको पॉलीथीन में करके रख देंगे सेट होने के लिए। तो मैदा गूँथने के लिए हमें क्या क्या करना है, पहले हमें इसमें मोयन के तौर पर डालना है रिफाइंड ऑयल, जो कि हमने कितना यूज किया है वीडियो में देख सकते हैं। हमने जो है 1 चमचे का यूज किया है, जिसमें हमने लिया है, इसमें लगभग 2 छोटे कप चाय वाला आया होगा रिफाइंड ऑयल। इतना आपको डालना है, वो भी 1.5 किलो मैदा में। और बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल या मोयन का यूज ना करें। आप मोयन के तौर पर अगर डालडा आता है उसका यूज करते हैं तो मोयन में डालडा बहुत अच्छा वर्क करता है। और जो गुजिया की मैदा है इसको आपको गूँथने के लिए ज़रूरत होगा गुनगुने पानी का। तो आपको गुनगुने पानी में इस मैदे को गूँथना है। और अगर आप दूध का यूज करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप दूध से आटे को गूँथेंगे तो आपकी गुजिया जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो मोयन को डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम दोनों हाथों से इसको मिलाएंगे। हम आप लोगों को इस तरह से दिखा रहे हैं क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अच्छे से इसको हम मिला नहीं पा रहे हैं मैदे में। बस अभी हम इसको मोबाइल रख के और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद आपको गूँथना दिखाएंगे और गूँथना भी हम हल्का सा ही दिखाएंगे क्योंकि गूँथेंगे तो दोनों हाथों का यूज होगा। तो और हम अपने हाथ में ही पकड़ के वीडियो शूट करते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से जो है इसको मिला लेना है मोयन को। आप डालडा डालें या रिफाइंड ऑयल डालें, फिलहाल अब डालडे का यूज कोई नहीं करता है, आप घी का भी यूज मोयन की जगह पर कर सकते हैं। और दूध से अगर मैदा माड़ेंगे तो गुजिया अच्छी तो बनेगी लेकिन ख़राब जल्दी हो सकती है। तो आप दूध का यूज ना करें तो अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा दिन रखनी है, आपको तुरंत खानी है 1-2 दिन के अंतर में, तो आप दूध से मैदे को गूँथ सकते हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिला लिया है और एक तरफ रख दिया था पानी, जो कि हमारा गर्म हो चुका है। बहुत गर्म पानी से आपको नहीं गूँथना है। अगर बहुत गर्म से गूँथेंगे तो थोड़ा सा जो है लंग्स रह जाएंगे। हल्का सा नॉर्मल गुनगुना रहना चाहिए और आपके हाथ भी जल जाएंगे। इधर हमने आपको दिखाया हमारी जो मेवा थी वो तैयार हो चुकी है, जो कि गुजिया में पड़ेगी, खोया के साथ मिक्स की जाएगी। फिलहाल अभी हम आपको मैदे को गूँथ कर दिखाएंगे। और ये हमने थोड़ी सी मैदा एक कटोरी में निकाली है, जिसको हम घोल के अलग से रखेंगे। इसको हमें क्या यूज करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें भी हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है और इसके बाद हम अपना आटा गूँथ लेंगे, इसको अच्छे से मिला के रख देंगे। इसका यूज हमें गुजिया में करना है, गुजिया को चिपकाने के लिए, ताकि गुजिया खुले नहीं और फूटे नहीं। हमने जो उसमें भरा है वो मेल्ट होकर बाहर ना निकले, इतनी गुजिया की सुरक्षा की जाती है। फिर भी गुजिया फूटती ज़रूर है।
और ये हमारा गुजिया में लगाने वाला घोल है। इसके लिए अभी हम फुरहरी बनाएंगे। फुरहरी कहा जाता है इसको लगाने के लिए। एक सीख की डंडी वगैरह ली जाती है, उसमें रुई लपेट कर अच्छे से फुरहरी तैयार की जाती है। और ये हमने 2 तरह का भरने का जो गुजिया में है सामग्री उसको तैयार किया है। एक केवल खोया की गुजिया है, उसमें खोया, मेवा, चीनी और इलायची वगैरह पड़ी है। और जो दूसरा है उसमें खोया, रवा, चीनी और मेवा, इलायची ये पड़ा है। तो अब आपको हम क्वांटिटी बता देते हैं कितना कितना किसमें क्या पड़ा है। तो जो हमारी रवा वाली गुजिया है पहले हम उनकी क्वांटिटी बता देते हैं। इसमें 1 किलो खोया का यूज किया गया है, खोया यानी मावा, और आधा किलो रवा यानी सूजी का इस्तेमाल किया गया है। और आधा किलो पिसी हुई चीनी का यूज किया है। और 250 ग्राम हमारी टोटल मेवा थी, तो हमने आधी आधी दोनों में मेवा का यूज किया। और इतनी क्वांटिटी में आप 10-12 इलायची का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इलायची अगर ज़्यादा पसंद है तो आप 2-4 इलायची और बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने सिर्फ खोया की गुजिया बनाई है मावा की, उसमें हमने 1 किलो मावा और आधा किलो पिसी हुई चीनी का यूज किया है। उसमें हमने रवा का यूज नहीं किया है। हमने खोया को रोस्ट करने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया था, जिससे कि खोया थोड़ा सा टाइट हो जाए, क्योंकि खोया अगर पिघला हुआ रहेगा तो गुजिया में भरते हुए नहीं बनेगा और गुजिया में बहुत जल्दी मेल्ट होकर गुजिया को फोड़ देगा। और जितनी टोटल मेवा थी मैंने आधी मेवा उसमें डाली थी और आधी मेवा इसमें हमने मिक्स करके रख दी है। ये हमारा 2 तरह का भरने वाला जो है स्टफिंग तैयार हो गई है, जो कि हमें इसमें फिल करनी है गुजिया के अंदर। और ये हमारी जो हमने मैदा गूंथ कर रखी थी वो सेट हो चुकी है। इसको सेट करने के लिए आप मैदा गूंथने के बाद उस पर या तो पॉलीथीन लगा दीजिए या गीले कपड़े से ढक दीजिए, तो मैदा सूखेगी नहीं और अच्छे से लोइयां बनेगी और सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया बेलने में आसानी रहेगी। अब हम कर लेंगे इसकी छोटी छोटी सी लोइयां और इसको हमें पतला सा बेल लेना है। गुजिया की लोई जितनी पतली आप बेलेंगे उतनी ही अच्छी और स्वादिष्ट गुजिया बनेगी। बाकी आपके ऊपर है आप कितनी पतली बेल पाते हैं कितनी पतली नहीं। इस तरह की आपको बेलनी है, मैंने आपको बेलकर दिखाई है। इसके बाद हम इसको जो सांचे गुजिया के रखे थे इनको हम इस तरह से मैदे में लगा के सेट कर लेंगे सांचे। ये हमने इसलिए किया है जिससे कि जो मैदा होगी वो हमारी सांचे पे चिपके नहीं। मैदा वैसे भी सांचे पे नहीं चिपकेगी क्योंकि हमने इसमें मोयन का यूज किया था, लेकिन फिर भी हम इसमें हल्का सा मैदा लगा लेंगे ताकि सूखा हुआ, ताकि ये सेट हो जाए। और ये हमारा भैया सबसे पहले बैठ गया है गुजिया भरने के लिए। इसको भी बहुत शौक है, 2 साल से बराबर गुजिया भरवाता है, लेकिन इस बार गुजिया खराब कर रहा है। अब इसको शैतानी बहुत आती है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है। मैंने डांटा है तो सही से भर रहा है। और देखो कितना क्या करता है। शुरुआत में सबसे पहली शुरुआत इन्हीं गणेश जी ने कर दी है। अब वैसे तो आप इसी के जिस तरह से गुजिया बना रहा है आप देख सकते हैं ऐसे ही बनानी है, लेकिन ये बच्चा है। हम आपको फिर से दिखाएंगे कि गुजिया को कैसे बनाना है दूसरी गुजिया बना करके। फ़िलहाल अभी तो इसकी बन रही है, बन गई है इसकी गुजिया लगभग। बस इसको सांचे को खोलेगा और निकाल लेगा। गुजिया कई तरह से बनती हैं। गुजिया गूँथ कर भी बनती हैं, चाशनी वाली गुजिया भी बनती हैं और डिजाइनर भी बनती हैं। गूँथ के जो बनती हैं उसमें फूटने का डर नहीं रहता है। पुराने ज़माने में गुजिया गूँथ कर ही बनती थी। अब जो है सांचे चल गए हैं तो सांचों से बनती हैं और डिजाइनर भी बनती हैं हाथों से। कुछ लोग डिजाइनर भी बनाते हैं और मैंने भी कुछ गुजिया डिजाइनर बनाई थी। मैंने गुजिया की डिज़ाइन कैसे बनाई थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल यही लगता है कि मैंने सांचे से बनाई है। फ़िलहाल अभी आप गुजिया को सही से किस तरह से फिल करना है और उसको बनाना है ये देख लीजिए। इस तरह से लोई को आपको सांचे पे रखना है और सांचे पे पहले मैदे के परथन की कोटिंग करनी है, उसके बाद लोई डालनी है, फिर उस पर ये जो हमने पानी बना के रखा था मैदे का उसको लगाना है किनारों पर और उसमें फिलिंग भरनी है और सांचे को दबा देना है। और इसी तरह से हमको सारी गुजिया बना लेनी है और एक एक करके सारी गुजिया बन जाएंगी आपकी। और जो हमने जिस तरह से अब बताया है इस तरह से बनाएंगे तो आपकी गुजिया फूटेगी भी नहीं। और अगर गुजिया सूख जाएगी तो ज़रूर फूटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो
तो गुजिया ना सूखे इसका भी हमें इंतज़ाम करना है, क्योंकि गुजिया एक एक बनाकर एक एक तो तलने के लिए जाएंगे नहीं, इसलिए हमने गुजिया के लिए लगाया है बिस्तर। और बिस्तर ऐसा लगाया है कि जिस पे गुजिया लेटेंगी भी और ओढ़ेंगी भी, और इनको हमें कुछ वजन जैसे रजाई कंबल वगैरह इस तरह से उड़ाना है ताकि उसमें बिल्कुल भी इन्हें हवा ना लगे। मतलब जो भी आप बिस्तर बिछाएंगे उसको आप साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सुथरा सभी रखते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और साफ़ सुथरे बिस्तर पे इस तरह से आपको गुजिया रख देनी है। और जब सारी गुजिया आपकी रख जाएं, आप दूर दूर रखें, नहीं तो एक के ऊपर जो एक रहेंगी वो चिपकेंगी तो नहीं, लेकिन एक के ऊपर एक लोई रहेगी तो नीचे वाली जो हल्की सी गीली रहेगी ऊपर की सूख जाएगी, तो बराबर में रहें। इसलिए हमको इस तरह से सही से सारी गुजिया रख देनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि गुजिया को फिर से कंबल उड़ा देंगे ताकि इसमें हवा ना लगे और गुजिया हमारी फूटे नहीं। अगर गुजिया सूखेगी तो फूटेगी, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए गाइस, सारी गुजिया लग गई हैं और हम इसको फिर से कंबल उड़ा देंगे। और इसके बाद हम बाकी की बची हुई गुजिया भी बना लेंगे। हमारी गुजिया सो रही हैं और गुजिया को सुलाने के बाद हम सब लोग, ये देखिए, सब लोगों ने बैठकर गुजिया बनाई और खूब सारी गप्पे मारी, क्योंकि गुजिया बनने में बहुत टाइम लगता है और गुजिया सब लोग मिलकर ही बनाए तभी बन पाती हैं टाइम पे। अगर कोई एक बनाए तो बहुत समय भी लगता है और मन भी नहीं लगता। सब लोगों ने मिलकर बनाई, बढ़िया गप्पे मारी, आराम से गुजिया बन गई। बस ये था, कोई बोर तो नहीं हुआ, लेकिन सबकी कमर दर्द होने लगी बैठे बैठे पीठ। तो इस तरह से सभी लोग मिलकर, परिवार में जितने जन हैं सब लोग बैठकर गुजिया बनवाएं और बनाएं, क्योंकि होली का ये मुख्य मिष्ठान, मुख्य व्यंजन आप सभी को खाना है और खिलाना है। और इसके बाद ऐसे करके हमारी गुजिया बनने में बहुत समय लगा था। मैंने जितनी सामग्री बताई है उतनी गुजिया बनने में 1:30 बजे से हमें समय हो गया था 7:30 बजे। 7:30 बजे तक हमारी गुजिया बन पाई थी। तो इतना समय लगा था हमने जितनी सामग्री बताई है उतनी गुजिया बनाने में। हमारी 2 तरह की गुजिया बनी थी, खोया की और रवा की। और तो हमने दोनों तरह की बनाई और उनको तला बनाया, सब में बहुत टाइम लगा। तो इसलिए हमको कुल टोटल इतना समय लगा था 1:30 बजे से 7:30 बजे तक। जब हमारी गुजिया बन जाएंगी तो हमको करना ये है कि हमको गुजिया को तलना है। तो तलने के लिए हम थोड़ी थोड़ी गुजिया जो हमने सुलाई थी उठा लेंगे और उन्हें तलने के लिए ले जाएंगे। हमने 2 शिफ्टिंग में गुजिया को फ्राई किया था, तला था, सेकी थी गुजिया, क्योंकि हमने पहले जो है रवा और खोया वाली गुजिया को फ्राई किया था और उनको ही पहले बनाया था। और इसके बाद हमने खोया वाली बनाई थी, क्योंकि खोया जो है गीला गीला सा था, तो उसको रोस्ट किया और उसके बाद उसको रख दिया तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाए ताकि गुजिया में अच्छे से भरते हुए बने फिलिंग को, इसलिए उसको बाद में बनाया था। तो पहली शिफ्टिंग की गुजिया को हम लोगों ने तल लिया। इस तरह से आपको एक कढ़ाई रखनी है, जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आपको ऑयल डालना है। गुजिया तलने के लिए आपको रिफाइंड ऑयल या फिर घी का ही उपयोग करना है। आपको सरसों के तेल का उपयोग नहीं करना है गुजिया में, क्योंकि सरसों के तेल की खुशबू ज़रूर आती है और वो गुजिया का टेस्ट खराब कर देगी। आपको बहुत ज़्यादा गुजिया नहीं डालनी है फ्राई करते समय, क्योंकि गुजिया आप तलेंगे जब तो उसमें थोड़ी थोड़ी गुजिया डालें, 4, 5, 6, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा गुजिया डालेंगे तो आपकी गुजिया फूट भी सकती है और अच्छे से अलटते पलटते नहीं बनेगी। तो ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी ही डालें, थोड़ी थोड़ी डालकर थोड़ी थोड़ी सी तल लीजिए, निकाल लीजिए बढ़िया। और गुजिया को सेकना कितना है ये भी देख लीजिए, बहुत हल्की सी गुजिया सेकनी है, क्योंकि अगर आपने गुजिया की लोई पतली रखी है तो वो बहुत जल्दी सिक जाएगी और बहुत बढ़िया वाइट वाइट गुजिया बनके तैयार हो जाएंगी। अगर हल्की सी मोटी है तो थोड़ा सा और तलिए फिर।
फिलहाल तलते समय कभी कभी कढ़ाई तेज हो जाती है तो थोड़ी सी लाल गुजिया हो जाती है। अब हम आपको दिखाएंगे गुजिया की एक नई डिजाइन, जो कि हमने लास्ट में बनाई थी जब हमारी सारी गुजिया बन गई थी। आप साँचे से बनाएंगे तो गुजिया में कटन जरूर निकलेगी, इसलिए उस कटन से बचने के लिए वो बचती जा रही थी, हमें गुजिया बार बार बनानी पड़ रही थी। तो उस कटन से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक लोई को अच्छे से गोलम गोल बेल लिया है और उस पे किनारे किनारे पे गुजिया को फोल्ड करने वाला जो पानी हमने बनाया था फुरेरी वाला, वो सब वो लगा लिया है। अब इसके बीच में हम रखेंगे फिलिंग, जो कि हमने मावा आवा वाली बनाई थी, इसको हम बीच में रख देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसको ऐसे करके पलट देंगे और पलटने के बाद इसको हम अपने फिंगर की हेल्प से चिपका देंगे। जब ये अच्छे से चिपक जाएगी तो हम दूसरी तरफ पलट के इसको फिर से दूसरी तरफ से भी चिपकाएंगे ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि साँचे में कस के दब जाती है और डिजाइन के साथ गुद जाती है तो गुजिया खुलती नहीं है। तो हमें इसमें साँचे का उपयोग तो करना नहीं है, तो हम इसको ऐसे अच्छे से चिपकाएंगे। अब हम इसको डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए हमने जो फुरेरी की डंडी थी उसी से बना ली है, क्योंकि कुछ वहाँ पर रखा नहीं था। आप चम्मच की सहायता से भी बना सकते हैं। इस तरह से हमें गुजिया को डिजाइन देनी है। आप देख सकते हैं इस डिजाइन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप पहले जो है साँचे से ही बनाएं, बाद में जो कटन पटन का झंझट रह जाता है उसमें आप हाथ से डिजाइन बना लीजिए, तो कटन भी नहीं निकलेगी, आपकी मैदा यूज हो जाएगी और अच्छी सी गुजिया में डिजाइन भी बन जाएगी। अब ये डिजाइन तो बन गई, आप चाहें तो गुजिया को ऐसे ही रख सकते हैं। ऐसी कुछ इस तरह की दिखने वाली डिजाइन साँचे से अक्सर बनती है। और अब बीच बीच में हम इसको स्टिक से ये देख सकते हैं, आप इस तरह से शेप देते जा रहे हैं। हमारे जब पूरी गुजिया की डिजाइन बनेगी तो आप खुद देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि इसे हमने साँचे से बनाया है। ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनी है। इस तरह से गुजिया आप भी बनाइए और मजे लीजिए। हमने तो बहुत सारी बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 15-20 इतनी ही बनी होंगी, हमने गिना नहीं था। और इस तरह की हमने गुजिया बनाकर तैयार कर ली, ताकि लास्ट में जो है कटन पटन का झंझट ना रहे और आराम से जो भी हमने सामग्री ली थी उसका यूज हो जाए। तो इस तरह से हमने गुजिया निकाली है। जो गुजिया हल्की सी ब्राउन हुई है, ये गुजिया है खोया वाली। खोया की गुजिया अक्सर इस तरह का कलर जरूर दे देती है, क्यों पता नहीं क्यों, पर हो जाता है इस तरह का कलर। खोया की गुजिया में रेड रेड सा आ जाता है, तो ये हम लोगों की पहचान भी हो जाती है कि ये केवल खोया वाली है और ये रवा मिक्स वाली है। रवा यानी सूजी होता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही हमारी दूसरी तरह की गुजिया भी बनकर तैयार हो गई है, यानी खोया वाली गुजिया भी बन गई है और हम लोगों ने गुजिया से फुर्सत पा ली है। तो गुजिया हमारी सारी बनकर तैयार हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि गुजिया के अंदर फिलिंग किस तरह से पूरे में फिल हुई है। जितनी मैंने इसमें फिलिंग ऐड की है, अगर आप इतनी ही फिलिंग ऐड करते हो तो आपकी गुजिया खाली नहीं रहेगी। कभी कभी देखते हैं लोग बहुत कम फिलिंग भरते हैं तो गुजिया किनारे पर खाली रहती है। तो हम आपको दिखाएंगे, हो सकता है हमने गुजिया जब फिल की तो उस समय आपको देखने में लगा हो कि गुजिया कम फिल की गई है, आपको तोड़कर जरूर दिखाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको गुजिया हम तो दिखाएंगे ही, वो तो आप वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको गुजिया सेकने के बाद डायरेक्ट डिब्बे में या टंकी में किसी में बंद करके नहीं रखना। उन्हें थोड़ी सी हवा लगानी है, तो उन्हें कागज़ वगैरह पे फैला दीजिए। हमने देखिए नीचे आप देख सकते हैं फैलाई थी, और आप ये फिलिंग भी देख सकते हैं गुजिया में पूरी अच्छे से भरी हुई है। जितनी फिलिंग मैंने फिल की है आप उतनी ही फिल करें। और गुजिया हमारी ठंडी हो जाएंगी, इसके बाद हम इनको भर के रख देंगे और हमारी गुजिया बनकर तैयार है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। गुजिया रेसिपी से आप संतुष्ट हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिनको नहीं आता है गुजिया बनाना वो भी सीख जाए। बहुत ही सरल है, मुझे तो बहुत सरल लगने लगा है। तो आप लोग भी गुजिया रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।